So we are live. So hi Yeah. Anurag, myself Mayank Agarwal. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हुआ एचपीसीएल में। तो आप ये बताइए कि आपका कैसा लग रहा है एचपीसीएल में सिलेक्शन के बाद। काफी अच्छा लग रहा है। इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आई फील lucky, blessed Yeah. to have met Margdarshan by IITians, and I finally got a chance to sit in front of at least 8 9 people who were interviewing me, and somehow made it to the HPCL. So really feeling really very happy. सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो मेरा नाम अनुराग तिवारी है। मैं 2017 बैच मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया मैंने। 2019 में MBA कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर मैं करीबन 2019 से ही अलग अलग ऑयल एंड गैस सेक्टर में, मोस्टली ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही अलग अलग जगह काम किया। मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, अब महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट्स में काम कर रहा हूँ करीबन पिछले कुछ सालों से। फैमिली की अगर बात करते हैं और मेरी बिलोंग कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो आई बिलोंग टू अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। इट इज टुवर्ड्स द मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर। द नेम इज शहडोल, एंड कंप्लीट 12th फ्रॉम शहडोल, engineering MBA both from Indore in Madhya Pradesh, and then moved out to explore various options of employment options across India. ओके ओके ग्रेट। तो अभी आपका एचपीसीएल में किस पोस्ट पर हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट थी वहाँ पे, किस पोस्ट पर हुआ है आपका एचपीसीएल में? मेरा सिलेक्शन सीनियर ऑफिसर के लिए हुआ है। ओके, तो उसमें मैकेनिकल का आई गेस कितना वैकेंसीज था, आपको आइडिया है कुछ? मैकेनिकल का इसमें स्पेसिफिक मैकेनिकल के वैकेंसीज नहीं थे इसमें। मतलब जो बेसिक क्राइटेरिया था वो मैकेनिकल प्लस, मतलब इंजीनियरिंग प्लस MBA, देन रिलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह थे। ये सारी चीजें थी, बट वो ऑल इन ऑल करीबन 28 वैकेंसीज थी, 28 to 30 वैकेंसीज फाइन। तो आई गेस कि आपको थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर ही मिलेगा ऑयल गैस में। तो मोस्टली आपको शायद प्लांट या हाँ फिर इस जी। सब के बारे में या जो होता है ना प्रोडक्शन और ये सब मेंटेनेंस ग्रुप जो होता है, उसका नाम मिलके आपको शायद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में ही भेजा जाएगा। हाँ तो अभी हाँ जी। पोस्टिंग या फिर कुछ डिटेल्स आया है कि कहाँ पर पोस्टिंग है? नहीं, अभी पोस्टिंग का डिटेल्स नहीं आया है। अभी ज्वाइनिंग आया है, और ज्वाइनिंग पुणे में होगी। और ज्वाइनिंग के बाद में प्रोबेबली देन दे विल बी रिवीलिंग कि कहाँ, कौन सा डिवीजन, कौन सा SBU, कौन सा, कहाँ लोकेशन वगैरह, ये सारी चीजें ये बाद में आई थिंक मालूम चलेंगी हमें। ओके, तो इसमें तो आई गेस पॉसिबिलिटी भी है कि आपको मार्केटिंग डिवीजन या फिर इन सब डिवीजन में भी भेजा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मार्केटिंग डिवीजन में बिल्कुल भेजा जा सकता है। प्रोबेबली रिटेल, सेल्स, लुब्रिकेंट, जितने भी या जो। बिजनेसेस हैं उसके एचपीसीएल के, उन सब में भेजा जा सकता है आपको, हाँ राइट? जी, हाँ जी। तो कमिंग टू योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आप बताइए कि इंटरव्यू डे में आपको कैसा फील हो रहा था, और वहाँ पे कितने पैनल मेंबर्स थे, और आपका ग्रुप टास्क का टॉपिक क्या था? क्योंकि मैंने सुना है कि ग्रुप टास्क वहाँ पे काफी वन ऑन वन होता है, लाइक आपको काफी पैनल मेंबर्स ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप टास्क में एचपीसीएल में, और एलिमिनेटेड राउंड भी होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। मेरा इंटरव्यू 10th of Feb को था, और मेरा मेडिकल 12th को हो गया था। 10th of Feb को ही शाम को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि सिलेक्ट हो। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा मैं, मतलब कॉन्फिडेंट था, पढ़ाई वगैरह करी हुई थी, बट थोड़ा सा डरा हुआ भी था कि भाई देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू, तो किस तरीके से हम निकालेंगे। और इस जो पढ़ाई है या फिर जो प्रिपरेशन है, उसमें मार्गदर्शन में IITian का बड़ा रोल रहा है। अ, मुंबई में था हमारा, चर्च गेट में इंटरव्यू। काफी लोग आए हुए थे, तो थोड़ा सा देख करके भी समझ में आता है हमें कि अरे यार, ये मतलब इतने सारे लोग हैं, सब सारे क्वालिफाइड हैं, सारे वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन, वेल रेड पीपल। तो उनके साथ में जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, तो आपको थोड़ी झिझक होती है इंटरव्यू के लिए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के साथ, थोड़ी झिझक थी। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि जो मैंने पढ़ाई प्रिपरेशन वगैरह करी हैं, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प मी। तो हमें करीबन 8 बजे बुला लिया गया था, और उसके बाद फिर अप्रोक्सीमेटली 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में उन्होंने हमसे जो वहाँ पर डैफ जो फॉर्म होता है वो भरवाया। और वो भरवाने के बाद में इमीडिएटली हमारा डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जस्ट अ मिनट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में हमारा GT जो ग्रुप टास्क है वो नहीं हुआ था, हमारा डायरेक्टली PI हुआ था।
ओके। तो जो एलिमिनेटिंग फैक्टर था, जो हमें लग भी रहा था कि भाई ये किस तरीके से होगा, क्या होगा, वी गॉट लकी कि हमारा जो हमारा ग्रुप टास्क था वो मतलब हमारे प्रोसेस में वो एक पार्ट ही नहीं था, जीटी। अच्छा, मतलब आपका ग्रुप टास्क हुआ ही नहीं एचपीसीएल इंटरव्यू में? ग्रुप टास्क नहीं, हमारा ग्रुप टास्क नहीं। तो तो सीनियर ऑफिसर में होता ही नहीं है, या फिर आपके मेंबर्स का ही नहीं हुआ था जो भी उस अब day? मैं, क्योंकि मैं पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, सीनियर ऑफिसर की पोस्ट भी डायरेक्टली पहले आई नहीं थी, या फिर अगर आई होगी तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हमने पिछले मैं 1-2 साल से देख रहा था, वो सीनियर ऑफिसर की पोस्ट वगैरह थी नहीं। तो इस साल सीनियर ऑफिसर की पोस्ट आई, और उनके जो क्राइटेरियाज थे वो भी सूटेबल क्राइटेरिया थे, उसके लिए वी गॉट अ चांस। एनीवे, तो हमारा करीबन 9:30 के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसके साथ ही हमें ये कहा जा रहा था कि भाई यू विल हैव टू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद यू विल हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू। तो आई थिंक 7th फ्लोर में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, ग्राउंड फ्लोर में हमारा इंटरव्यू लाइनअप था। अब मैं पैनल की बात करता हूँ, तो पैनल करीबन 8 लोगों का था, 7 से 8 लोगों का था। 2 पैनल थे हमारे, एटलीस्ट चर्च गेट पे जो हमारा इंटरव्यू हुआ, तो हमारे 2 पैनल थे। दोनों में करीबन 7-8 लोग हर एक पैनल में थे। मेरे पैनल में 8 8 लोग थे, और सब सीनियर थे। ओके। मतलब एकदम यंग बोलेंगे कि भाई 35-40 का, तो वो भी मुझे स्कोप नहीं लग रहा था। देवर ऑल हाँ, वो एक्सपीरियंस उनका पीपल। एक्सपीरियंस रहता है, मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस रहता है उनका, I guess। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से मेरा इंटरव्यू गया, तो मेरा सेकंड नंबर पे इंटरव्यू था। जनरली ये होता है कि भाई जब आप, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, यू आर सिटिंग फॉर इंटरव्यू, उसके बाद कोई, हमें लगता है कि कोई जाएगा, हाँ, शायद कोई वापस आएगा, वो तो प्रोबेबल एक्सपीरियंस शेयर क्वेश्चन शायद करेगा। बता दे कि भाई क्या लगभग क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर आपका इंटरव्यू कैसा गया, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी वी कैन एडजस्ट। बट वो मुझे चांस नहीं मिला, और मेरे को लगता है वो सही भी हुआ, क्योंकि क्या होता है, काफी अलग अलग पैनल के अलग अलग डिस्कशंस अलग अलग होते हैं। पैनिकनेस हो जाता है फिर वहां पे। और दूसरा क्या होता है ना, अगर उसने अगर आपको ये बता दिया कि यार मुझसे ये पूछा, और आपको लगता है यार ये तो मैंने किया ही नहीं, तो फिर हाँ। जो बाकी आपके जो आंसर अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं आपने, जो आपको लगता है शायद पूछे जाएंगे, तो उसमें भी आप थोड़ा पैनिक हो जाते हो। एनीवे, मेरा सेकंड इंटरव्यू था, और फर्स्ट वाले का हो नहीं पाया था, बीन वाइल में मेरा आ गया था। तो आई वेंट डाउन, करीबन 8 लोग थे मेरे पैनल में। इंटरव्यू मतलब जब आप घुसते हो, या फिर जब आप बिफोर दैट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आपका एक सेट पैटर्न होता है कि आप किस तरीके से आप को वो बैठने के लिए बोलेंगे, उसके बाद से प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से शायद वो स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ये है कि पहले आपके बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर दे नो कम डाउन टू क्वेश्चंस। तो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैं उसको इस तरीके से ही अपना प्रिपरेशन रखता हूँ कि पहला क्वेश्चन शायद यही वो पोज करेंगे मेरे पे कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैं इंटरव्यू में घुसा, आई वाज नॉट आस्क्ड टू सिट फॉर अराउंड 5 सेकंड्स, सो दे वर सीइंग कि भाई आप खुद ही से बैठ जाते हो, या फिर आप दे विल आस्क यू टू सिट। सो ग्रीटिंग्स हुए, ग्रीटिंग्स के बाद में दे आस्क मी टू सिट। उन्होंने मुझसे पूछा, अनुराग वेयर आर यू फ्रॉम। तो पहला क्वेश्चन ही उनका वेयर आर यू फ्रॉम से स्टार्ट हुआ। सो फर्स्ट, जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ या फिर इंटरव्यू देता हूँ, तो आई आई सी दैट मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। बट देन उन्होंने पहला क्वेश्चन ही वही पूछ लिया कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैंने कहा सर मैं शहडोल जबलपुर के आसपास वाली जगह से हूँ। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये था, जो हमारा डिपो है एचपीसीएल का जबलपुर में, आपको पता है? मैंने कहा हाँ। तो उसका लोकेशन क्या है आपके सराउंडिंग एरिया से? तो शायद उनका कोई इंटेंशन रहा होगा ये स्पेसिफिक जानकारी पूछने में, बट जो मैंने बेटर बेस्ट नेविगेट कर सकता था उस क्वेश्चन को आंसर से, वो मैंने किया। उसके बाद फिर ये स्टार्ट हुआ, टेल समथिंग अबाउट सेल्फ। तो प्राइमरीली देयर आर ओनली 2 पीपल स्पीकिंग, प्राइमरीली ओनली 2 पीपल वर स्पीकिंग, दे वर सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। और करीबन 2 लोग, एटलीस्ट 2 जो पैनलिस्ट थे इंटरव्यू पैनल में, वो मुझे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, 2 से 3 लोग। दे वर नॉट wanting to speak also, they were only understanding my behavior, या फिर मेरे जो हाथ के मूवमेंट्स है, क्या मैं नर्वस हूँ क्या, एक्सेट्रा। तो दे वर जस्ट ऑब्जर्विंग मी। तो फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ से। उसके बाद मेरे साथ अच्छी बात यह है कि थोड़े इंटरव्यू के प्रैक्टिसेस हैं मुझे। तो मैंने इंटरव्यू में जनरली इस तरीके से नेविगेट करता हूँ कि पहले मैं ये इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ, इंट्रोडक्शन के साथ में ही आई कंटिन्यू व्हाट आई एम डूइंग, वेयर आई एम डूइंग, हाउ आई एम डूइंग। तो जो मेरे क्वेश्चंस निकलना शुरू हुए पेट्रोलियम इंडस्ट्री या फिर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के आसपास ही मेरे क्वेश्चंस निकलना शुरू हुए। और लगभग मेरा इंटरव्यू पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या है, क्या चल रहा है, आपने किस तरीके से काम किया, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है,
जो डे टू डे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो दे कैन अंडरस्टैंड, मतलब ग्राउंड लेवल पे उनको पता है कि भाई लेट्स से एक रिटेल आउटलेट में अगर मैंने काम किया है, तो आपको पता है कि वहाँ के चैलेंजेस क्या होते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपके पास 50 काम होंगे, तो 50 काम को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, हाउ डू यू नेविगेट योर टाइम एंड योर मतलब आपका जो टेम्परामेंट है या फिर आपका टाइम और टेम्परामेंट है, वो किस तरीके से आप मेंटेन करते हो वाइल डूइंग दिस जॉब एक्सेट्रा। तो मेरा लगभग इंटरव्यू इस तरीके से चला कि मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में ही पूछा मेजरली। और चूंकि मैंने स्टार्ट भी मतलब स्टार्ट इंट्रोडक्शन के साथ मैंने इसको जोड़ दिया था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ कहाँ, तो मेरा लगभग जो जिस्ट रहा वो मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे रहा। उसके बाद में कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस भी थे जो हमें डैफ में भरवाए जाते हैं। और जेनेरिक क्वेश्चंस जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो उस समय भी आपके कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं एचआर। उसके बाद जब आप डैफ में भरते हो तो लगभग सेम सेम क्वेश्चंस रहते हैं, शायद थोड़ी सी उसकी वर्डिंग अलग हो या फिर एग्जैक्टली सेम हो सकती है। तो प्रोबेबली वो ये चेक करने के लिए कि आपकी कंटिन्यूटी है कि नहीं, आप वही सोचते हो कि आपने कहीं से छाप लिया या फिर वो आप सिर्फ वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो सजेशन मेरा यही है कि आप जो भी आपके आंसर्स अच्छा बनाने के लिए करना है आप करिए, बट देन माय सजेशन टू यू, मतलब टू एवरीवन हु विल बी वाचिंग दिस, विल बी यू फर्स्ट हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड क्या क्वेश्चन क्या है, उसका जो आप आंसर बनाना चाह रहे हो वो आप खुद भी विश्वास करते हो उस पर कि नहीं। बिकॉज वो कहीं ना कहीं जब आपसे वो इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो आपके वो सॉफ्ट बात करने के तरीके से आपके, जब आप वो चीज के बारे में बताओगे तो आप कितना यू नो आपकी आंख कितनी लाइट अप हो रही है उस चीज के लिए, या फिर आप कितने एक्साइटेड हो उस चीज को बताने के लिए, दैट विल टेल देम कि आप एक्चुअली उस चीज में इंटरेस्टेड हो। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं या फिर जो भी आपके अच्छा बुरा जो भी आप मेंशन करते हो, यू विल हैव टू एक्चुअली बिलीव इट, ये नहीं कि बस आप कहीं से छाप लें। तो मैंने वो किया था, और आई वॉज एबल टू नेविगेट दोज क्वेश्चंस वेरी, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चंस मैंने अच्छे से आंसर किए। और जब मैं एक सजेशन ये भी है कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं कोई बात, लेट्स से वो बोलते हैं कि अनुराग टेल मी what are, let's say, 3 things that you believe are different from others that would help you hire, that would help us hire you over others। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछें तो जो ऑब्वियसली आपके स्ट्रेंथ्स ही पूछ रहे हैं, आप स्ट्रेंथ्स आपने लिखे हुए हैं, स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, बट देन वो स्ट्रेंथ्स इमीडिएटली वो आप डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपसे स्ट्रेंथ क्या है, वो किसी तरीके से घुमा के पूछेंगे। दिमाग का भी आप शायद आंसर भी वो दो, लेकिन मैंने एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये था कि जो भी मैं स्ट्रेंथ्स बता रहा हूँ उसको मैंने मेरे पूरे डैफ फॉर्म में या फिर किसी ना किसी आंसर में उस स्ट्रेंथ को किसी ना किसी आंसर में, मतलब उसको कहीं ना कहीं पोस्ट किया है। तो मैं, लेट्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, तो उन्होंने पूछा अनुराग ये एग्जांपल दो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का, हाउ हाउ डिड यू मैनेज थिंग्स वर व्हेन थिंग्स आर नॉट, और थिंग्स आर अगेंस्ट यू, या फिर जब आप काम कर रहे हो तो उसमें आपके प्रॉब्लम्स वैसे नहीं है। तो जो उस समय मेरे आंसर्स थे वो मेरे मतलब वो, या फिर जो मेरे स्ट्रेंथ्स थे उसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू उन्हें एक्सप्लेन किया, एंड दे वर हैप्पी कि हाँ ठीक है, मतलब दे फेल्ट हैप्पी। इसके अलावा मोर और लेस सर यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। इट वाज वेरी गुड। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ HPCL पैनल टू बी एबल टू गिव इंटरव्यू ऑल, मतलब ये भी मौका कम लोगों को मिलता है, तो आई फील रियली फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड। थैंक यू अभियान बैच ऑफ मार्गदर्शन बाय IIT। तो ओवरऑल आपका कितने टाइम इंटरव्यू चला था, कितना टाइम ड्यूरेशन? मेरा देखिए जनरली सर हमारा करीबन 15 मिनट 20 मिनट 20-20 मिनट इंटरव्यू चल रहे थे। मेरा थोड़ा ज्यादा चला था कि मतलब मैं ऐसा करता हूँ ज्यादा बोल रहा हूँ, वो अगर वो लेट्स से वो पूछ रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो मेरा करीबन 30 मिनट के आसपास चला था। वो आपको बीच में इंटरप्ट कर रहे थे या फिर मतलब आपको बोलने दे रहे थे? क्योंकि कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं जो बीच में इंटरप्ट करते हैं कि ओके फाइन नाउ वी गॉट योर आंसर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ कुछ पैनल्स होते हैं, लेकिन वहां पर कैसे रिएक्ट कर रहे थे पैनल मेंबर्स? तो तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, जो जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप बता रहे हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, हाउ डू यू, मतलब जो भी जेनेरिक क्वेश्चन जो डैफ में हम भरते हैं, हाउ डू यू वांट योरसेल्फ टू बी रिमेम्बर्ड, लेट्स से 10 years 15 years और आफ्टर योर रिटायरमेंट, एक्सेट्रा, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें दे विल नॉट जनरली इंटरप्ट यू बिकॉज दे विल वांट यू टू आंसर कंप्लीटली जो भी आप बताना चाह रहे हो आप एटलीस्ट। लेकिन जो टेक्निकल है, टेक्निकल में दे माइट इंटरप्ट यू। सो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा था। द मोमेंट दे फेल्ट दैट द आंसर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, उन्होंने अनुराग वी अंडरस्टूड, वी आर गुड विद द आंसर, सो इस तरीके से उन्होंने इंटरप्ट किया, और देन दे वेंट ऑन टू आस्किंग अनदर क्वेश्चन। तो आपका जो मेन इंटरव्यू था वो टेक्निकल बेस्ड चला था या फिर 50-50 चला था? टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे क्या इंटरव्यू में? हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर वो इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चंस मेरे से बहुत कम लिए।
इट वाज बहुत मतलब काफी कम था, एक आध दो 20 क्वेश्चन 30। होगा, बाकी इसके अलावा जो टेक्निकल जो मैं काम कर रहा हूँ, अब काम के लिए देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट, जब आप रिटेल सेल में काम करते हो तो आपके पास बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं वहां पर आपके जाने के लिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निकल था वो करीबन आई वुड से इट वाज अराउंड 60%। तो और जो आप करीबन, जॉब कर रहे हैं वो बेसिकली उस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे हाँ जी, एचपीसीएल में? हाँ जी, हाँ जी। और तो मतलब जो भी स्टूडेंट अगर जॉब कर रहा है या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको, तो उसे ढंग से प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि अभी तक उसने क्या पढ़ा है। जैसे इंटर्नशिप भी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, हाँ और जी, उनको पता नहीं होता, लाइक पीएसयू में ऐसे होता है कि कुछ भी चले जाता है इंटर्नशिप में, आपको जस्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसको हाँ जी। आपको ढंग से प्रिपेयर करना चाहिए अकॉर्डिंग क्या, टू यू। डेफिनेटली डेफिनेटली। वो देखिए यही है, हम जो मेरा पैनल था वो मुझसे बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल नहीं पूछा, लेकिन जो दूसरा पैनल था वो पूछ रहा था। ओके। तो उसमें उसमें थोड़े थोड़े यंग लोग भी थे, मतलब एज कम्पेयर टू मेरा पैनल, जो उसके अलावा जो वो थोड़े यंग लोग थे, वो शायद 35-40 के आसपास होंगे एज कम्पेयर टू यंग, मतलब एज कम्पेयर टू माई पैनल। तो वो थोड़ा सा टेक्निकली पूछ रहे थे, एक बंदे से थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूछे, तो ये पाइपलाइन के बारे में कुछ पूछा, हीट एंड मास ट्रांसफर के बारे में शायद एक आध दो क्वेश्चंस थे, तो ये क्वेश्चंस भी उनसे पूछे गए थे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सेवन लेकिन टू ये बहुत ज्यादा, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। ये ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसका आपको 100% नॉलेज नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए। करेक्ट करेक्ट। जरूर देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चंस वो कुछ क्वेश्चन जैसे आपसे आप काम भी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपसे जेनेरिक भी पूछे जाएंगे जिसका सही या गलत आंसर नहीं होगा, हाउ डू यू मैनेज थिंग्स वाला होता है, आप उसमें सही या गलत नहीं होता है। उसमें अप्रोच देखा लेकिन जाता है आपका। हाँ, बट आपका अप्रोच क्या है, आप उसको किस तरीके से आज तक मैनेज करता है, नेविगेट करते आए हैं, उसमें आपको ये लगता है कि कुछ अगर मेरे पास में देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, यू कैन ऑल्सो टेल देम दैट सर आई बिलीव दिस इज द रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर मी हियर, आई एम ट्राइंग टू नेविगेट माई पाथ टुवर्ड्स दिस रोल। तो आप ये सारी चीजें अगर बताएंगे तो दे विल बी मोर देन हैप्पी। बट देन थोड़ा डोमेन नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, डोमेन नॉलेज जिस अगर आप काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी डोमेन नॉलेज विल बी फर्स्ट एंड गुड फॉरमोस्ट एनफ। क्राइटेरिया। तो जो 7 to 8 पैनल मेंबर्स था उसमें कितने लेडी मेंबर्स थे या फिर सारे मेल मेंबर्स थे? मेरे पैनल में दो लेडी मेंबर थे और 5-6 मेल थे। तो लेडी मेंबर्स भी आपसे कुछ पूछ रही थी या फिर लाइक दे वर ऑब्जर्विंग यू? सो लेडी मेंबर मुझसे मतलब एक क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने किया था, एक क्वेश्चन था उसका मैं आंसर दे रहा था, तो उसमें ही एक क्रॉस क्वेश्चन आया था, बट मेरे पैनल में नहीं पूछा मुझसे। बट जो हम जेनेरिक जो वो है कि वो लेडी मेंबर्स भी जब पूछने लगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वो भी पूछते थे टेक्निकल, मतलब जरूरी नहीं है कि आपसे, मतलब एक लेडी मेंबर ऐसा लगा हमें कि एक लेडी मेंबर फ्रॉम एचआर, एक लेडी मेंबर वाज फ्रॉम मतलब ये जो इधर शी वाज वर्किंग इन रिटेल या फिर कहीं पर, मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रही थी, उस हिसाब से हमें देखा। हाँ जी। तो तो ये मैं था। पूछना चाहूंगा कि आपने जो इंटरव्यू प्रिपरेशन किया था, तो आप मार्गदर्शन को सजेस्ट करना चाहेंगे और स्टूडेंट्स को? आई वुड डेफिनेटली वांट टू और सजेस्ट जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो अभी रिसेंट रिक्रूटमेंट आया भी हुआ है, ठीक है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट में अभी जो लोग जनरली बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, जानते नहीं है, अभी एनएफआर नॉन फ्यूल प्रोफेशनल के लिए भी वहां पर ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो क्वेश्चंस मार्गदर्शन बाय आईआईटियंस, जो मेरी बात हुई पहले मैंने ये कोर्स लिया था उसके बाद जो प्रिपरेशन हुई मेरी, उन्होंने जब मैं पहली बार इंटरव्यू के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हूँ, अच्छा प्रिपेयर्ड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, और शायद उस समय ओवर कॉन्फिडेंट था। बट जब मैं प्रिपेयर किया और जब मैं इंटरव्यू दिया तो मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा कहीं 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 पर थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, मेरे जो आंसर्स निकल रहे हैं ना, इट इज नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड, बिकॉज आपके आंसर्स बहुत अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला था कि यू आर, देखो यू आर कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आप आंसर्स तो ठीक दे रहे हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको चेंजेस करने हैं, आप स्ट्रक्चर में चेंजेस करिए। आपके जो भी टेक्निकल, जो भी हमारी पहले बात हुई टेक्निकल वगैरह जो भी है, तो टेक्निकल को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बताना है, इस इंडस्ट्री के बारे में ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस आप एचपीसीएल के बारे में जितने क्वेश्चंस आप ढूंढ सकते हैं जेनेरिक एचआर बेस्ड या फिर टेक्निकल, आप ढूंढ लीजिए, और उसके हिसाब से कुछ आपके भी क्वेश्चंस थे उसमें, एचआर एचआर लेवल के क्वेश्चंस भी थे, और मतलब कुछ मटेरियल्स भी मुझे मिले जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई, और मैं एक, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे करीबन 80 नंबर है, ओके। तो उसमें एक, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रिपरेशन थी पेड मी वेरी वेल। तो
अगर मैं यही सजेस्ट करूंगा दूसरे लोगों को भी, यू कैन डेफिनेटली टेक ऑन दिस कोर्स, टेक्निकल नॉन टेक्निकल व्हाटएवर, बट डू जॉइन दिस। बहुत ज्यादा ऐसी कोई, मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा कोई फीस होती है, बट देन दिस कोर्स विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू इन सम वे और द अदर। थैंक यू। और ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपके कितने मार्क्स थे ओवरऑल, लाइक रिटन एग्जाम जो था उसमें आपका कितने मार्क्स थे? हमारा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया ना, उसमें अलग अलग मेंशन नहीं था, उसमें सिर्फ ये था कि भाई जो मार्क्स हैं वो करीबन 79.8 या फिर 6 कुछ ऐसा कुछ था। ओके। तो मेरे उसमें ये इस तरीके से आया। मतलब कट ऑफ मेंशन की जाती है, राइट? नहीं नहीं, वो कट ऑफ मेंशन नहीं था आई थिंक, क्योंकि जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ उस दिन लोग देख रहे थे, मतलब जो मेरे नंबर थे वो, इट वाज, जब उन्होंने सॉर्टिंग, वो लोग सॉर्टिंग करके आए थे कि भाई किसको कितने नंबर मिला, उसके हिसाब से सॉर्टिंग करके आए थे। तो जिस दिन हमारा था उस दिन करीबन 16-17 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें से मेरा नाम अमंग द टॉप था। तो दो लिस्ट थी, उसमें से एक लिस्ट में मैं टॉप में था, तो आई फेल्ट गुड कि भी हो गया ऐसा। ग्रेट ग्रेट। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप HPCL ज्वाइन करिए। ये पुणे में ही आपकी ज्वाइनिंग है हाँ तो? जी, पुणे में ही जाऊँ। ओके ग्रेट। सो अभी पुणे में ज्वाइनिंग है, आई थिंक 1 मंथ तो आपकी ट्रेनिंग ही चलेगी अभी, हाँ जी, उसके बाद तीन ही महीने आपको पोस्टिंग मिलेगी। 3 महीने उसके बाद ही आपको, पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद ही पोस्टिंग मिलती है नॉर्मली। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, आपका HPCL में सिलेक्शन हुआ। Thank you so much, Mang, and really thankful to this platform, Margdarshan by IITians. It has helped me. I hope it will continue to help, हाँ aspirants like us and aspirants like a lot, जो इस इन अपॉर्चुनिटीज के लिए IOCL, HPCL, BPCL या फिर जो भी PSUs हैं उसके लिए बहुत बच्चे बहुत प्रयास करते हैं, उसके लिए यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सो So I am थैंक यू really अगेन फॉर द hopeful. मार्केटिंग टीम। I am really hopeful that Margdarshan by IITians become really big in या that way. होपफुली ऑल द बेस्ट फॉर यू एज वेल। Thank you so much. Thank you, man. ठीक है, ओके बाय। All right. Bye bye. Thank you.